अस्सलाम वालेकुम। 2022 या 2022 में किन लोगों को रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी के बिज़नेस में फ़ायदा होगा, क्या करना चाहिए, मार्केट किस तरह मूव करेगी, ये सब आज मैं बात करने जा रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे अभी 2022 ख़त्म होने में 3 महीने रहते हैं और अभी से इसे फ़िक्र पड़ गई है 2022 की। तो एक्चुअली होता ये है कि आपको स्ट्रैटेजाइज करना होता है अपने बिज़नेस को। अगर आप अभी से स्ट्रैटेजाइज कर लेंगे तो ज़ाहिर है 2022 में आप अच्छा प्रॉफिट ले सकेंगे। सेकेंडली, मैं इस पे रिकमेंडेशंस इसलिए देने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे दुख होता है जब मैं ये प्रॉपर्टी डीलर से सुनता हूँ कि अभी प्रॉपर्टी लें, नहीं तो ट्रेन निकल जाएगी। मुझे लगने लग गया है कि प्रॉपर्टी डीलर से प्रॉपर्टी ख़रीदने के बारे में पूछना ऐसे ही है जैसे शराबी से पूछना कि क्या आज शराब पीनी है या नहीं पीनी। मैं भी आपको रेकमेंड करूंगा कि प्रॉपर्टी ख़रीदें 2022 में, लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी वो आपसे आज डिस्कस करूंगा, लेकिन कुछ डिफरेंट तरीके से। मुझे ये लग रहा है कि अगर आप ये स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ऑन द अदर हैंड, ये मैं आपको बता दूं कि मैंने जितनी रिसर्च की है उसके मुताबिक मैंने ये स्ट्रैटेजी अपनी बनाई है। मे बी ये स्ट्रैटेजी एप्लीकेबल हो, ये स्ट्रैटेजी गलत हो जाए, ये स्ट्रैटेजी वाकई ही सही हो, तो इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। ऑन द अदर हैंड, आपको सजेशन ये है कि आप खुद रिसर्च कर लें। आप जब खुद रिसर्च कर लेते हैं तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसे उस रिसर्च का पार्ट बना सकते हैं कि इन चीज़ों को वैलिडेट कर सकते हैं, इन चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं और फिर अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। मुझे ज़्यादा खुशी यही होगी कि अगर आप पूरी रिसर्च करके और उसके मुताबिक प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे। लेकिन अगर आप रिसर्च नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर मे बी आप यही सजेशंस लेके और इन्हें ट्राई कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो देखते हैं जी, मेरी स्ट्रैटेजी, मेरी प्रिडिक्शंस वो हैं क्या। कैश विल बी द किंग इन 2022। जी हाँ, जितना कैश आपके पास होगा आप उतने फ़ायदे में रहेंगे। कैश आपने होल्ड करना है, आपने अच्छी अपॉर्चुनिटी देखनी है, आपको कोई डायरेक्ट बायर मिल रहा है, किसी को कोई चीज़ सस्ती मिल रही है, उसे आपने एनालाइज करना है, किसी एरिया को ढूंढना है और फिर वहाँ इन्वेस्ट करना है। ये नहीं कि आपने कोई ऐड देखी और ऐड देख के आप चले गए और आपने कहा कि ये मुझे किस्तों पे प्लॉट दे दो और उसमें आपको फ़ायदा होगा। मेरे ख़्याल में उस केस में फ़ायदा होने का चांस बहुत कम है। आपने कैश अपने हाथ में रखना है और जो आपको बहुत अच्छी प्रॉपर्टी लगती है उसमें आपने इन्वेस्ट करना है, ना कि हर प्रॉपर्टी को लेने की कोशिश करनी है। अगर मैं 2021 और 2021 फर्स्ट हाफ की स्पेशली बात करूं जो कि गुजर गया है, तो उसमें आप कोई भी प्रॉपर्टी ले लेते आपको फ़ायदा हो रहा था, लेकिन अब ऐसा शायद नहीं होगा। नए प्लॉट्स यानी नई सोसाइटीज़ जिनमें आप इंस्टॉलमेंट्स पे प्लॉट लेते हैं, उसमें मेरे ख़्याल में सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड कम होगी। जब सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड कम होगी तो उनके रेट्स इनिशियली नीचे जाया करेंगे। इसका मतलब है आपने नीचे जाने वाले रेट्स पे वो प्लॉट्स उठाने हैं, आपने ऊपर वाले रेट्स पे नहीं उठाने। आपने डायरेक्ट बुकिंग पहले दिन जाके उनसे नहीं लेनी। जब वो मार्केट में आएंगे तो वो उस प्राइस से नीचे होंगे जिस प्राइस पे आपको वो सोसाइटी वाले खुद प्लॉट दे रहे थे या वो डेवलपर खुद प्लॉट दे रहे थे। जब सप्लाई ज़्यादा होगी, आप खुद समझ सकते हैं, और डिमांड कम होगी, तो ये होना ही होना है। और आपने बिल्कुल शायद आप बॉटम हिट ना कर सकें, लेकिन जब वो प्राइसेस काफ़ी नीचे चले जाएं तो उस वक्त लीजिएगा, ना कि शुरू में। काफ़ी एरियाज़ ऐसे होंगे जहां प्रॉपर्टी की प्राइस गिरेगी। जी हाँ, 2021 में तो मेरे ख्याल में जो मैंने इसी वीडियो में अभी पहले मेंशन कर रहा था, फर्स्ट हाफ में तकरीबन हर जगह की प्राइस बढ़ी। अब ऐसा नहीं होगा। कुछ एरियाज़ ऐसे भी होंगे जिनकी प्राइस नीचे जाएगी, कुछ एरियाज़ की प्राइस वहीं रुकी रहेगी और कुछ एरियाज़ ऐसे होंगे जहां आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी और वही अपॉर्चुनिटी एरियाज़ आपने आइडेंटिफाई करने हैं और वहां इन्वेस्ट करना है। हाउस कंस्ट्रक्शन मार्केट भी थोड़ी सी डिफरेंट ऑपरेट करेगी। इस तरह से डिफरेंट ऑपरेट करेगी कि 2021 में आपने घर के लिए प्लॉट लिया, उस पर कंस्ट्रक्शन की और जब आपकी बेचने की बारी आई तो प्लॉट की प्राइस इतनी ऊपर जा चुकी होती थी कि आपके वारे न्यारे हो गए। अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको शायद प्राइसेस वहीं स्टैग्नेटेड मिलें। इसी तरह हर घर नहीं बिकेगा जो मार्केट की डिमांड्स के मुताबिक बनाया हुआ घर होगा, और जिस घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी होगी वो घर बिकेंगे और बाकी घर रुक भी जाएंगे। इसलिए 2022 में जो बिल्डर्स इस बिज़नेस में हैं
वो बड़े केयरफुली एंटर हों और केयरफुली इस बिज़नेस को करें। अपॉर्चुनिटी एरियाज़ और गैप्स आपको ढूंढने पड़ेंगे। आपको मार्केट में वो जगह निकालनी है, वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी निकालनी है, वो सेलर ढूंढना है, इस तरह के काम करने हैं और एक अच्छी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, और वो अपॉर्चुनिटी एरिया होगा। ब्लाइंडली बिल्कुल मत इन्वेस्ट कीजिएगा 2022 में प्रॉपर्टी में। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। आपको अब कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढना होगा। मे बी आप नेट पे रिसर्च कर सकते हैं, आप अपने रिश्तेदारों को कह सकते हैं, बट देन रिसर्च पूरी रखें और जहां आपको बचने का चांस हो वहां आप इन्वेस्ट करें। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बहुत रिलैक्स हो गई कंस्ट्रक्शन के मामले में, रियल एस्टेट के मामले में। मेरे ख़्याल में इससे ज़्यादा रिलैक्स शायद नहीं हो सकती। अब या तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो इससे ज़्यादा सख्त होंगी या इतनी ही रिलैक्स रहेंगी। इससे ज़्यादा रिलैक्स होने का मुझे चांस कोई नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है गवर्नमेंट की तरफ से सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी और वो आपको उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, उनके बारे में प्रिडिक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और फिर उस हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। मेरे ख़्याल में इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि 2022 थोड़ा सा ट्रिकी ईयर होगा। इतनी आसानी से आप जो काम करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसमें आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो वो ट्रिकी ईयर में आपने बड़ा कॉशियस और देखभाल की इन्वेस्टमेंट करनी है। वेट करके ख़रीदने में फ़ायदा होगा। अब पोस्ट कोविड सिनेरियो आएगा, पोस्ट कोविड सिनेरियो हमें देखना पड़ेगा। इसमें मेरे ख़्याल में अगर आप प्रॉपर्टी वेट करके ख़रीदेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। लोग बिज़नेसेस में दोबारा इन्वेस्ट करेंगे, अपने बिज़नेसेस को फ्लरिश करने की कोशिश करेंगे, ग्रो करने की कोशिश करेंगे, और उस तरफ इन्वेस्टमेंट जाएगी। इधर से इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी निकलेगी। अभी तो लोग घरों में बैठे हैं, उन्हें और कोई काम नहीं था इतना ज़्यादा, तो उन्होंने अपने पैसे उठा के रियल एस्टेट में लगाए, जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई। ये भी एक मार्केट में फिनोमेना है और हम बड़ों से सुनते आ रहे हैं कि प्रॉपर्टी जब भी ले ली जाए उसमें फ़ायदा ही होता है। लेकिन मेरे ख़्याल में 2022 में अगर आप प्रॉपर्टी वेट करके ख़रीदेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। शायद फ़ायदा तो उस केस में भी हो, इस केस में भी हो, लेकिन अगर वेट करके ख़रीदेंगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा। प्रॉपर्टी डीलर्स जो बहुत ज़्यादा हो गए हैं मार्केट में, अब कुछ कम हो जाएंगे। मेरे ख़्याल में अभी तो प्रॉपर्टी का ही बिज़नेस हो रहा था, हर कोई प्रॉपर्टी डीलर बना हुआ था, लेकिन अब शायद कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स को उतनी प्रॉफिटेबिलिटी ना नज़र आए और वो इस मार्केट से निकलते जाएं, वो अपने ऑफिसेज़ बंद करें। तो ये भी एक डेंजरस सिचुएशन है। मेरे ख़्याल में प्रॉपर्टी डीलर्स को थोड़ा इसमें सोच समझ के अपने ख़र्चे कंसोलिडेट करके, कम करके 2022 का साल गुजारना होगा। ये मैं आखिर में डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन इसकी वजह से शायद आपको, आपका जो प्रॉपर्टी डीलर आपके साथ काम कर रहा था वो शायद आपको 2022 में ना मिले, क्योंकि मेरा ख्याल है प्रॉपर्टी डीलर्स कम हो जाएंगे। ले जी, ये वीडियो इतनी ही थी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।